हेलो, मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल से पीके मैथ्स पर। और हम लोग का आगे जो आने वाला एग्जाम है वो हिंदी का है और हिंदी में हम लोग देखेंगे जो मस्ट इंपॉर्टेंट होता है पत्र और आवेदन पत्र। ये दोनों में से कोई एक लिखना होता है जबकि दोनों आता है। अब इस वीडियो हम लोग दोनों सीखेंगे बहुत आसान मेथड से, पत्र भी सीखेंगे और आवेदन भी सीखेंगे, दोनों बहुत ही आसान मेथड से। तो यहाँ हम देखेंगे पत्र, सबसे पहले देखेंगे पत्र। और पत्र यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा आता है बहन के पास लिखने के लिए, मित्र के पास लिखने के लिए और पिताजी के पास लिखने के लिए। ये तीन मस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा आता है बहन, मित्र, पिता, भाई के पास भी आता है। यहाँ पर हम एक सेलेक्ट किए हैं, इसके आधार पर कोई भी पत्र दे आप कर सकते हो, इसके आधार पर कोई भी पत्र, क्योंकि जो भी हम फॉर्मेट तैयार किए हैं पत्र का वो सबके लिए इक्वल है। अब बहुत आसान है। आपको देखो सबसे पहले देखना होगा कि पत्र किनके पास लिखना है, तो मित्र के पास लिखना है। और किसके बारे में, तो पर्यटन स्थल के वर्णन के बारे में। दैट मीन्स कहीं घूमने गए हो, उस स्थल के जिक्र करना है, तो उसके बारे में आपको क्या करना है कि बताना है, समझाना है कि वहाँ क्या क्या घूमा, क्या क्या देखा। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आंसर शीट हम लोग तैयार करेंगे, आंसर शीट तैयार करेंगे आंसर। तो स्टार्ट में ब्लैक पेन से हेडिंग डाल दीजिएगा पत्र। अगर आपके पास ब्लैक पेन ना हो, ब्लू हो, तो क्या कीजिएगा उस ब्लू पेन से ही पत्र लिख करके 2 बार 3 बार ऐसे मतलब बोल्ड कर दीजिएगा, ठीक है। पहला फॉर्मेट हम लोगों का है दाहिना साइड स्थान और दिनांक लिखना। पत्र में स्थान और क्या लिखना, दिनांक लिखना। पत्र में स्थान लिखा जाता है, पत्र में क्या लिखा जाता है भाई, स्थान। और जबकि आवेदन पत्र में स्थान नहीं, केवल दिनांक लिखा जाता है आवेदन पत्र में। जबकि हम यहाँ पर लिख क्या रहे हैं, पत्र, स्थान परीक्षा भवन लिखेंगे। किस स्थान से आप पत्र लिख रहे हो, तो हम लिख रहे हैं भैया परीक्षा भवन में। और जो आपका दिनांक है वो दिनांक डाल दीजिएगा, जो भी आपका दिनांक है वो दिनांक डाल दीजिएगा। पहला फॉर्मेट है हम लोगों के पास, यहाँ तो हम लिख दिए। अगला हमारा स्टेप है अपने मित्र को लिखना है। किसके पास, अपने मित्र, तो लिखेंगे मेरे प्रिय मित्र। बहन के पास मेरे प्रिय सिस्टर, मेरे प्रिय बहन। मान लो कि अगर भाई के पास मेरे प्रिय भाई, तो ये सारी चीज़ें लिखने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेरे प्रिय मित्र, हम मित्र के पास लिख रहे हैं, मेरे लिखेंगे मेरे प्रिय मित्र और नाम लिख दीजिएगा मित्र का। हम क ख लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं कि हम देखो आप सभी को पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए आप नाम लिख दीजिए कि आपका मित्र कौन है। अगर देखिए पिताजी के पास लिखना हो या किसी बड़े लोग के पास लिखना हो, तो लिखिएगा मेरे पूज्य पिताजी, मेरे पूज्य माताजी। पूज्य डाल दीजिएगा, पूज्य दैट मीन्स पूजनीय, तो लिख दीजिएगा मेरे पूज्य पिताजी। अब पूज्य पिताजी का नाम न लिखना ना, मित्र का नाम लिखना, ठीक है। पिताजी का नाम, हाँ, नाम की जगह लिख देना सादर प्रणाम लिखना। पूज्य पिताजी, पूज्य पिताजी। जब पिताजी के पास लिखना होगा तो लिखना सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, ऐसे। जब पिताजी के पास है, माताजी के पास है, कुछ कोई भी बड़े लोगों के पास। पहला फॉर्मेट हमारा स्थान और दिनांक का था। दूसरा फॉर्मेट आप यहाँ ये हेडिंग, देखो हेडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। हेडिंग से देखो खूबसूरत लगता है, कोई नहीं हो पढ़ेगा आंसर दे देगा, समझ जाओ, कोई नहीं हो पढ़ेगा तो आंसर दे देगा। बस तुम्हारे फॉर्मेट सुंदर होने चाहिए। और ये पत्र पूरे एक पेज पर लिखना, इन्हें कि आधा एक पेज पर आधा दूसरे पेज पर, ऐसा नहीं खराब लगने लगेगा कॉपी। फिर लिखना कि कल आपका पत्र मिला, जैसे इंग्लिश में हम लोग सीखे थे, कल आपका पत्र मिला, आई गॉट लेटर यस्टरडे। कल आपका पत्र मिला, मैं पढ़कर बहुत खुश हुआ, मैं पढ़कर बहुत खुश हुआ। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप और पूरा परिवार सकुशल होंगे। बहुत आसान है लिखना। कल आपका पत्र मिला या मैंने कल आपका पत्र पाया, वो हेडिंग, मैंने कल आपका पत्र पाया या मैं कल आपका पत्र मिला, मैं पढ़कर बहुत खुश हुआ। फिर आगे लिखना मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, जहाँ से तुम पत्र लिख रहे हो वहाँ लिखना मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप और पूरा परिवार सकुशल होंगे। देखो आप लिखने से थोड़ा सा रिस्पेक्ट मिलता है। अगर दोस्त है, तुम्हारा जिगरी यार है, संघाती है, तो आप न लिख करके तुम भी लिख देना कल तुम्हारा पत्र मिला, कल तुम्हारा पत्र मिला, मैं पढ़कर बहुत खुश हुआ और मैं यहाँ सकुशल हूँ, सकुशल पूर्वक हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप और पूरा परिवार सकुशल होंगे। मैं यह पत्र लिखते वक्त बहुत खुश हूँ। अब समझिए पहले हेडिंग क्या थी आपकी, पहले हेडिंग थी मैं कल आपका पत्र पाया, पढ़कर बहुत खुश हुआ, यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप पूरा सकुशल होंगे। मैं यह पत्र लिखते वक्त, जो पत्र लिख रहे हो, मैं यह पत्र लिखते वक्त बहुत खुश हूँ कि, अब यहाँ से तुम्हारा मेन बातें स्टार्ट हो गई, डैश 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 से मेन बातें तुम्हारा स्टार्ट हो गई कि कल मैंने यहाँ घूमने गया, वहाँ के ये सौंदर्य चीज़ें देखे, वहाँ के पहाड़ी इलाके बहुत मस्त थे, वहाँ बहुत प्राकृतिक सौंदर्य जगह था।
फलाना दोस्त से मिला, वो बहुत हमसे लगाव रखने लगे, बात दो चार बातें हुई, ज़्यादा भी नहीं लिखना है आपको, दो तीन लाइन है, 3 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना है। अब आगे लास्ट लाइन में विशेष अगले पत्र, ये सब में रहेगा आगे, विशेष अगले पत्र पर मेरे तरफ से बड़ों को सादर प्रणाम। विशेष अगले पत्र पर मैंने जो आगे लिखना चाह रहे हो, विशेष अगले पत्र पर लिखेंगे मेरे तरफ से बड़ों को सादर प्रणाम तथा छोटे को शुभ प्यार कहना। अगर देखो दोस्त है तो कहना, अगर पापा हो तो कहना मत कहना बाबू, ये लिखना कि प्यार कहिएगा, ठीक है। अब लास्ट में आपका दोस्त या आपका पुत्र च छ झ, अब तुम अपना नाम लिख देना, हम क ख ग घ च छ ज लिखें तो नाम लिखना जरूर, ठीक है। आपका दोस्त च छ झ। इधर देखो लेफ्ट साइड में पता जरूर लिखना, ध्यान से समझो मेरे बात को, लेफ्ट साइड में पता जरूर लिखना। पता में लिखना गोरक्षणी, ये मत लिखना जो तुम्हारा पता हो हम लिखें गोरक्षणी सासाराम, पिन कोड फलाना डैश 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 रोहतास बिहार, पिन कोड नहीं लिखे। अगर पिन कोड मालूम करना हो तो भैया सासाराम का पिन कोड डाल दो, नहीं पर तुरंत चला आएगा। तो ये रहा हम लोग का पत्र का फॉर्मेट। अगर देखो पूरे फॉर्मेट पूरे डिटेल से आप देखना चाहते हो, जैसे मतलब ये डैश 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 लिखे हैं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर इसके बारे में पूरा डिटेल मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा, वहाँ से पता चल जाएगा कि मतलब कैसे लिखा जाता है बनाकर भी। जो डैश डैश दिए हैं तो वहाँ पर हम लिख देंगे, 2-3 लाइन वहाँ पर लिख देंगे, जाकर वहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, जल्दी से उसको जाकर ज्वाइन कीजिए। चलते हैं हम आवेदन पत्र पर, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं एक आवेदन पत्र। आवेदन पत्र में हम क्या लिए हैं, देखो आवेदन पत्र प्रधानाध्यापक के पास ज़्यादा से ज़्यादा आता है, प्रिंसिपल के पास ज़्यादा से ज़्यादा आता है लिखने के लिए। तो इसके रिगार्डिंग एक हम वीडियो बनाए हैं स्पेशली आवेदन पत्र की, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे या मेरे चैनल पर मिल जाएगा, 2-4 वीडियो के बाद ही मिल जाएगा आपको, आप देख लीजिएगा ज़रूर उसको, क्योंकि एक ऐसा फॉर्मेट बताए हैं जो किसी भी कोई भी एप्लीकेशन दे टीचर से रिलेटेड, प्रिंसिपल हो, प्रधानाचार्य हो, प्रधानाध्यापक हैं, ऐसे अगर कोई भी दे तो आप उसके आधार पर लिख लीजिएगा। इतना आसान तरीके से बताए हैं हम। अभी हम देखेंगे नगर पालिका के लिए हैं। देखो नगर पालिका कभी कभी क्या देता है, बैंकिंग से रिलेटेड, दैट मीन्स बैंक मैनेजर के पास लिखिए, तो ये सारे आधार एक ही है, बशर्ते आपको समझना है क्या है कि प्रोसेस क्या होते हैं, इसके लिखावट क्या होते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो यहाँ क्या है हमारे, यहाँ जो लिखना है हम लोग को, अपने मोहल्ले की सफाई के लिए नगर पालिका के शिकायती आवेदन पत्र लिखिए। बात समझिए थोड़ा सा, पत्र किन के पास लिखना है, नगर पालिका के पास, ठीक है। और किसके रिगार्डिंग, अपने मोहल्ले के सफाई के लिए। देखिए 2 बातें मस्ट इंपॉर्टेंट है, किनके पास लिखना है भैया, नगर पालिका के पास। किसके लिए लिखना है, तो मोहल्ला जो है हम लोग का गंदा हो गया है उसके लिए लिखना है। तो स्टार्ट जो कीजिएगा, सबसे पहले आप ब्लैक पेन लीजिएगा और आवेदन पत्र लिखिएगा एकदम मस्ती से, मस्त राइटिंग में। कहने का मतलब यह है, अगर नहीं भी रहेगा ब्लैक तो बुल्लू को थोड़ा सा 2-3 बार दोहरा दीजिएगा, बोल्ड लिख दीजिएगा। फिर 1 लाइन छोड़कर आगे आइएगा सेवा में, क्योंकि आप आवेदन पत्र लिख रहे हो। सेवा में लिखिएगा किनके पास भैया, तो नगर पालिका के शिकायती आवेदन पत्र के पास। तो आप क्या लिखिए, स्वास्थ्य अधिकारी, और नहीं तो लिख दीजिएगा मेरे नगर पालिका महोदय, ये भी आप लिख सकते हैं। सेवा में अगर नहीं मालूम है कि भाई स्वास्थ्य अधिकारी, देखो जो गंदगी उंदगी की काम है स्वास्थ्य अधिकारी के पास नहीं जाता है। आवेदन पत्र अगर नहीं मालूम है तो अपने नगर पालिका है ना, तो लिख दीजिएगा नगर पालिका महोदय, नगर पालिका महोदय लिख दीजिएगा, नगर पालिका महोदय, ठीक है। अगर स्वास्थ्य अधिकारी नहीं लिखेगा, नगर पालिका महोदय। बैंक मैनेजर है, मैनेजर साहब महोदय जो भी। उसके बाद सासाराम नगर निगम, मैंने किस नगर पालिका में आप अपना आवेदन देना चाहते हो, तो मेरा नगर निगम है सासाराम का, तो इसलिए सासाराम। आपका कहीं का होगा तो आप लिख दीजिएगा, नहीं भी मन होगा तो XYZ लिखना, लेकिन लिख दिया जाता है, ठीक है। सासाराम नगर निगम। फिर देखिए मस्ट इंपॉर्टेंट बातें आती है विषय, जो प्रधानाध्यापक के पास हम लोग पत्र लिखते हैं, समझिए मेरे बात को, जो प्रधानाध्यापक वहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा आता है, द्वारा, किनके द्वारा लिखा है, लेकिन यहाँ द्वारा स्वारा डायरेक्ट ऑफिस में जमा करना होता है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट विषय लिखेंगे हम लोग। देखो मेन आवेदन पत्र का विषय ही है, क्योंकि जो आपका आवेदन पत्र कोई भी ऑफिस में जाता है तो जो ऑफिसर है उसको देखने वाला, पढ़ने वाला सबसे पहले विषय ही पढ़ता है कि किस विषय पर आवेदन लिखो। इतना लंबा चढ़ा उसके पास टाइम नहीं रहता है,
तो इसलिए विषय छोड़िएगा मत। तो विषय हमारा है अपने मोहल्ले के सफाई के लिए। आपका क्या विषय है? अपने मोहल्ले के सफाई के लिए। तो अब मोहल्ले की सफाई, आपका पहला काम सेवा में नगर पालिका महोदय, नहीं तो स्वास्थ्य अधिकारी, सासाराम नगर निगम। आप किस नगर निगम में हो आप देख लीजिएगा। विषय अगर नहीं याद है कि हम किस नगर निगम में हैं तो कौनो अपने गांव के नाम लिख के नगर निगम लिख देना, कोई दिक्कत ना है। विषय पर आइए, विषय पर लिखिएगा अपने मोहल्ले के सफाई के लिए, आपको विषय क्वेश्चन में मिल जाएंगे। फिर आगे महाशय लिखेंगे, क्या? महाशय। जस्ट एप्लीकेशन आवेदन पत्र जो टीचर के पास लिखते हो उसी के जैसा है, महाशय। या श्रीमान भी कोई लिखता है, श्रीमान। सविनय निवेदन यह है, पैराग्राफ चेंज करना, देखो एक ही में लग रहा है लेकिन पैराग्राफ चेंज कर लेना, ठीक है। नीचे स्पेस नहीं मिलता है इसलिए थोड़ा सा जो स्पेस है लाइनिंग का वो कम किए हैं। सविनय निवेदन यह है कि मैं डैश कुमार, आपका क्या नाम है? आपजान जी लिख दीजिएगा। आपका जो एक्चुअली में नाम लिखिएगा, XYZ लिखना, क ख ग लिखने की कोई जरूरत ना है, ठीक है। मैं फलाना कुमार आपके नगर के नागरिक हूँ, सब में होता है भैया। प्रधानाध्यापक के पास भी लिखते हो तो यही लिखते हो। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का छात्र हूँ, मेरा नाम यह है, मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ। मैनेजर के पास लिखना, बैंक मैनेजर के पास तो लिख देना सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके बैंक के खाता धारक हूँ। सिंपल सी बात है, मेरा नाम यह है, मेरे खाता का नाम यह है, तो आप जो पत्र लिखे खाता ना XYZ लिख दीजिएगा। वहाँ खाता नाम या 2-4 लिख करके डैश डैश, कोई अंक 2-3 को लिख कर डैश डैश दे दीजिएगा, ठीक है। ऐसे मैनेजर के पास ऐसे है कि मैं सविनय निवेदन यह है कि मैं फलाना कुमार आपके बैंक का खाता धारक हूँ और मेरा खाता संख्या यह है, IFSC कोड यह है। तब जो डिटेल जो आपको जिसके बारे में कहना है 2 लाइन वो कह दीजिए, बाकी नीचे लिख दीजिए। तो यहाँ पर आते हैं, सविनय निवेदन यह है कि मैं डैश कुमार अपने आपके नगर के नागरिक हूँ, मैं गांव डैश तथा वार्ड नंबर डैश में रहता हूँ। अब कितना वार्ड नंबर वार्ड जरूर लिखिएगा क्योंकि आपका मोहल्ला किस वार्ड में आता है ये लिख लीजिएगा। मैं रहता हूँ मतलब फलाना कुमार हूँ, चिलाना गांव का हूँ, वह मान लीजिए, और कोई चीज़ मलकाना में रहता हूँ। मैं चाहता हूँ, देखिए मैं चाहता हूँ कि, यही सब अपने मेन पॉइंट स्टार्ट हो गए। मैं चाहता हूँ कि मेरे मोहल्ले में कई दिनों से गंदगी फैली हुई है, मेरे मोहल्ले में कई दिनों से गंदगी फैली हुई है जो बीमारी का संकेत है। बस हो गया। मेरे मोहल्ले में कई दिनों से गंदगी फैली हुई है जो बीमारी का संकेत है। अतः महाशय आपसे यह नम्र निवेदन है कि, अतः महाशय आपसे यह नम्र निवेदन है कि मेरे मोहल्ले की सफाई जल्द से जल्द कराने की कृपा प्रदान करें। एक बात और हम कहेंगे, अभी याद आया है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बाद आपको मस्ट इम्पॉर्टेंट कंपटीशन के रिगार्डिंग, इंडियन एयरफोर्स नेवी के रिगार्डिंग, IIT JEE मेंस एडवांस के रिगार्डिंग वीडियो मिलने वाले हैं। अब देखिए कि हम एक स्पेशली मैथ के टीचर हैं, आपके एग्ज़ाम के चलते, एग्ज़ाम के कारण हम ये सब आपको हेल्प कर रहे हैं, बता रहे हैं। और हम आपको बता दें कि जितना भी फॉर्मेट है आपका, ये नगर निगम का पूरा हो, जो लेटर बताया, एप्लीकेशन बताया, सब मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। जितने भी PDF मेरे होंगे मैथ्स CPK मैथ्स के, जितने मैथ्स के PDF हो, जो भी PDF हो, आपको सारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जल्द से जल्द इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको भविष्य में आपके लाइफ, आपके जीवन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं नेक्स्ट। अतः महाशय आपसे यह नम्र निवेदन है कि मेरे मोहल्ले की सफाई जल्द से जल्द कराने की कृपा प्रदान करें, ताकि गंदगी से होने वाली बीमारियों से हम लोग बच सकें। नॉर्मल से अपनी ऐसा सोचना है कि हम ही को लिखना है, हम ही को करना है, क्या क्या लिखेंगे वहीं छाप देना, ज़्यादा सोचने की जरूरत ना हो। हाँ, जो काट छाट होता है इसे मिटाने वाला, काटने वाला काम मत करना। काटने वाला काम करोगे आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, ठीक है। फिर बीमारी से बच सके, आपके समाज का नागरिक या आपका नागरिक, आपका प्रिय नागरिक, आपका विश्वसनीय नागरिक जो भी हो, अगर मान लो बैंक के पास आपका विश्वसनीय खाता धारक नाम जो आपका है XYZ हम यहाँ लिख दिए हैं, जो आपको लिखना है क ख ग घ ABCD, आपका एक्चुअल नाम भी लिख दीजिएगा तो कोई
गलती नहीं काटेगा। बहुत सारे कमेंट देकर नाम नहीं लिखा जाता है, क्यों नहीं लिखा जाता है? सब लिखा जाता है, कोई गलती नहीं काटेगा। आप वार्ड नंबर फलाना आप लिख लीजिएगा। अब देखिए दिनांक की बातें करें तो कोई दिनांक यहाँ ऊपर में भी लिखता है राइट साइड में, या लेफ्ट साइड में नीचे लिखता है, ठीक है। तो आप ऊपर लिखिएगा ही तो ही बेस्ट है, क्योंकि ऊपर ध्यान पर रहना चाहिए, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में। और आपको बता दें कि हिंदी से रिगार्डिंग 3-4 वीडियो बन चुके हैं। ये एप्लीकेशन और हमारा लेटर है। दूसरा जो वीडियो स्पेशली एक प्रधानाध्यापक के पास लेटर आवेदन पत्र बताए हैं, और एक वीडियो बनाए हैं जो आपकी एग्जाम पैटर्न है वो किस आधार पर आएंगे और मस्ट उसके निबंध क्या है, क्वेश्चन क्या है, वो सारे वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में या मेरे चैनल पर मिल जाएगा। जाइए जल्दी से इसको ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा।